Good morning, learners. In our today's video, we are going to talk about the passive formation of modal auxiliary verb which is in past tense. हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव फॉर्मेशन जानेंगे कि हम उसको एक्टिव से पैसिव कैसे फॉर्म करते हैं। साथ साथ इसमें हम जितने मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानेंगे वह एक तरह का पास्ट एक्शन या फिर किसी भी तरह का कंप्लीट एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया जाएगा। सो विदाउट मोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल वर्ब फॉर कंप्लीट एक्शन। अब कंप्लीट एक्शन हम बोलते किसको है, तो यह एक ऐसा एक्शन जिसे हम चाह कर भी नहीं बदल सकते हैं, जिसे हम चाह कर भी नहीं बदल सकते, उसे हम कंप्लीट एक्शन जानते हैं, जैसे कि हम लोगों ने टेंस में पढ़ा था। साथ ही साथ हम लोगों ने टेंस में ये भी पढ़ा था कि उसमें हमारा जो वर्ब टेंस है कंप्लीट एक्शन के लिए, जो कि हमारा मेन वर्ब होता है, वो हमारा वर्ब 3 होता है। जैसे हम यहाँ जानते हैं, हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या जानते हैं, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो जाएगा प्रेजेंट के टाइम में। परफेक्ट का मतलब ही होता है कि वह एक्शन कंप्लीट है। जैसे शी हैज़ टेकन द मील, उसने खाना खा लिया है। शी हैज़ टेकन द मील, उसने खाना खा लिया। अब यह एक्शन जो है इसे हम चाह कर भी हम उसे पलट नहीं सकते या फिर इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं ला सकते हैं। तो पहला चीज़ यह एक एक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। रिसेंटली कंप्लीट हुआ, थोड़ा देर पहले ही, मीन्स रिसेंट पास्ट में कंप्लीट हुआ लेकिन कंप्लीट हुआ है। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में क्या जानते हैं, शी हैड, यहाँ हैड होता है, शी हैड टेकन द मील, उसने खाना खा लिया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, शी हैज़ टेकन द मील, उसने खाना खा लिया है। पास्ट परफेक्ट टेंस में शी हैज़ टेकन द मील, उसने खाना खा लिया था। वही हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो हम लोगों ने क्या जाना था, यहाँ पे देखिए हम प्रेजेंट में बात करें या फिर हम पास्ट में बात करें, ठीक है। दोनों प्रेजेंट में हैज़ हैव रहता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, और हमारा पास्ट में जो है वो हैड जो है वो बेसिकली हमारा ऑक्सिलरी वर्ब लगता है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि हम लोगों ने क्या जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल और विल आता है, जो कि हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, पहला चीज। तो हम हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, तो हम क्या जानेंगे, ये तो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और हम लोग परफेक्ट टेंस में क्या जानते हैं कि वर्ब 3 तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हैज़ और हैव रहता है, जो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब था वह पार्टिकल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब हम बात करें प्रेजेंट का या पास्ट का, उसका वर्ब 1 क्या होता है, हैव, ठीक है। अब हमारा होता है हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज़, ठीक है। वर्ब 1 हैव, वर्ब 2 हैड, वर्ब 3 हैड, वर्ब 4 हैविंग और वर्ब 5 हैज़ होता है, ठीक। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हमारा क्या एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है। तो जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो यह जो हमारा हैव जो है वो हमारा पार्टिकल बन जाता है मेन वर्ब का, ठीक। हैव जो है वो हमारा पार्टिकल बन जाता है मेन वर्ब का। ये तो समझ में आ गया। हैव जो है हमारा पार्टिकल मेन वर्ब का क्यों बन जा रहा है, क्योंकि हैव जो है वो भी एक तरह का ऑक्सिलरी वर्ब है और विल भी एक तरह का ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन जिसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, हम उसको जो सब्जेक्ट है उसके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उससे बनाते हैं। सब्जेक्ट के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है। जैसे सिंपल ऑप्शन है कि अगर आपके पास चूज़ करने का ऑप्शन मिले कि आप क्या चूज़ करेंगे, एक बाइक या एक कार, तो आपके लिए जो बेटर ऑप्शन होगा आप उसी को चूज़ कीजिएगा। सेम चीज़ यहाँ भी होता है कि हमारे सब्जेक्ट के बाद हमारा जो है, चाहे हम विल के बारे में बात करें या हैव के बारे में बात करें, दोनों जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इस हैव का जो है इंपॉर्टेंस को कम कर देता है। तो इस हैव को जो है एक तरह का पार्टिकल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो अब तक समझ में आ गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करें, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करें या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करें, तीनों एक ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि सिंपली एक तरह का कंप्लीट एक्शन है या फिर पास्ट में बीत चुका है, ठीक। जैसे अब हम जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या एक्टिव वर्ब से पैसिव वर्ब कैसे बनाते हैं। जैसे मान के चलिए अगर हमारा दिया है शी विल हैव टेकन द मील, उसने खाना खा लिया होगा,
इसका पैसिव वॉइस हो गया द मील विल हैव बीन टेकन बाय हर, खाना उसके द्वारा खा लिया गया होगा। क्लियर, शी विल हैव टेकन द मील, उसने खाना खा लिया होगा। और पैसिव हो गया द मील विल हैव बीन टेकन बाय हर, उसके द्वारा खाना खा लिया गया होगा। तो अगर हम बात करें विल के बारे में, तो विल क्या होता है, हमारा मॉडल वर्ब होता है। ठीक है, तो हम इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्या, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस का, क्या, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। अब हम पैसिव वॉइस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा होगा कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए जिनको समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बना। ठीक है, तो पहले जान लीजिए कि हम लोगों ने अभी तक जितनी भी वॉइस करने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने कुछ चेंजेस होते हुए देखा था। अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है उसका डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा, क्योंकि उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है कि हाउ टू कन्वर्ट द एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू पैसिव वॉइस। मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है उसके लिए अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख करके अच्छे से समझ सकते हो। हम बात करते हैं जो हमारा अभी का टॉपिक है। हम क्या देख पा रहे हैं, हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। क्योंकि विल और शैल भी क्या होता है, हमारा मॉडल वर्ब होता है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय, या गलती से माई हो गया बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो गया सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, तो सिर्फ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन में बस एक ही चीज़ का अंतर हो जा रहा है। यहाँ देखिए हैव, उसके वर्ब 3, ठीक है, हैव के बाद वर्ब 3, यहाँ हैव के बाद हमारा पार्टिकल जुड़ रहा है बीन। ठीक है, हैव के बाद हमारा पार्टिकल जुड़ रहा है बीन, उसके बाद वर्ब 3, मीन्स इन दोनों के बीच में बस एक बीन जुड़ जा रहा है। साथ ही साथ हमारा जो वर्ब 3 है जो कि मेन वर्ब है उसके साथ हमारा यहाँ पे बाय जुड़ जा रहा है, और इसी से हमारा पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल्स आप देख पा रहे हैं, यू शुड हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुम्हें अपना काम खत्म कर लेना चाहिए था। योर वर्क शुड हैव बीन फिनिश्ड बाय यू, तुम्हारा काम तुम्हारे द्वारा खत्म हो जाना चाहिए था। ठीक है, एक ही बात को बोल रहे हैं लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन मीन्स एक ही बात को कहना लेकिन अलग तरीके से। तो हम लोग क्या देखा कि हमारा अभी तक जितना भी हम लोगों ने वॉइस करने पड़ा है इतना हम लोगों ने जाना था कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखा कि एक्टिव वॉइस में यू था सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में यू का हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। योर वर्क हमारा था सब्जेक्ट, योर वर्क हमारा बन गया, सॉरी योर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ योर वर्क हमारा बन गया सब्जेक्ट। तो यू शुड हैव फिनिश्ड योर वर्क, योर वर्क शुड हैव बीन फिनिश्ड बाय यू। नेक्स्ट देखते हैं, यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड है, यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड है, तुमने उसे जरूर पहचान लिया होगा। शी मस्ट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यू, वह तुम्हारे द्वारा अवश्य पहचान ली गई होगी। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यू शुड नॉट हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुम्हें अपना काम खत्म नहीं करना चाहिए था, और यू शुड और योर वर्क शुड नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय यू, तुम्हारा काम तुम्हारे द्वारा खत्म नहीं करना चाहिए था। एक्टिव वॉइस हो गया यू शुड नॉट हैव फिनिश्ड योर वर्क, पैसिव वॉइस हो गया योर वर्क शुड नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय यू। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, चाहे टेंस हो या फिर वॉइस पढ़ रहे हैं अभी, उसमें एक चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि नॉट जो है वो बेसिकली हमारा सब्जेक्ट के जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी के साथ हम लोग एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम लोग अगर नॉट जोड़ रहे हैं तो हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे,
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या सिंपल भाषा में ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे। अब सवाल ऑक्सिलरी वर्ब क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो हैव जो है वो बेसिकली अब पार्टिकल की तरह काम कर रहा है। ये हैव जो है वो पार्टिकल की तरह काम कर रहा है किसका? मेन वर्ब का। ठीक है, वही हम पैसिव वॉइस के बारे में बात करते हैं। हैव के बाद ये जो है वो वर्ब 3 की जगह हमारा बीन आ गया। वर्ब 3 की जगह हमारा बीन आ गया, जो कि बी का वर्ब 3 होता है बीन। बी का वर्ब 3 होता है बीन, उसका मेन वर्ब जो है हमारा वर्ब 3 आ गया, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि वॉइस में जो हमारा मेन वर्ब जो है वो बेसिकली हमारा वर्ब 3 के फॉर्म में ही होता है। आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट नॉट हैव रिकॉग्नाइज्ड है, शी मस्ट नॉट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यू। क्लियर? तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फॉर्मेशन मॉडल वर्ब का, जो कि एक तरह का कंप्लीट एक्शन के बारे में बताता है, या फिर हमारा सिंपल भाषा में बोला जाए तो पास्ट एक्शन के बारे में बताता है। उसके लिए हम लोग उसका एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस फॉर्मेशन करते हो उसके बारे में हम लोग अभी तक जाना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे फॉर्मेशन होता है पास्ट फॉर्म में। जैसे आई शुड हैव कॉल द एम्बुलेंस, आई शुड हैव कॉल द एम्बुलेंस, मुझे एम्बुलेंस को फ़ोन कर देना चाहिए था। इसका नेगेटिव बनाना तो क्या होगा? जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद नॉट लगेगा, तो क्या हो गया? आई शुड नॉट हैव कॉल्ड द एम्बुलेंस, आई शुड नॉट हैव कॉल्ड द एम्बुलेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना तो क्या करेंगे? तो हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर सिंपल भाषा में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसको सब्जेक्ट की जगह से इंटरचेंज कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या जाना था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं और सब्जेक्ट को ऑक्सिलरी वर्ब की जगह में लाते हैं, या फिर सिंपल दोनों का जगह को एक दूसरे से बदल देते हैं। तो शुड आई हैव कॉल्ड द एम्बुलेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे क्या? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का जगह को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब बदल देंगे। तो क्या हो गया? शुड आई नॉट हैव कॉल्ड द एम्बुलेंस। वही हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो उसको बनाने के क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले WH वर्ड जोड़ देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे होगा हमारा एग्जांपल, व्हेन शुड आई हैव कॉल्ड द एम्बुलेंस। वही नेक्स्ट होता है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम लोग WH वर्ड को जोड़ देते हैं तो वह हमारा बन जाता है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो कि हो गया व्हेन शुड आई नॉट हैव कॉल्ड द एम्बुलेंस। क्लियर? व्हेन शुड आई हैव नॉट कॉल्ड द एम्बुलेंस। हिंदी जान लेते हैं। आई शुड हैव कॉल्ड द एम्बुलेंस, मुझे एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव कॉल्ड द एम्बुलेंस, मुझे एम्बुलेंस को बुलाना नहीं चाहिए था। शुड आई हैव कॉल्ड द एम्बुलेंस, क्या मुझे एम्बुलेंस को बुला देना चाहिए था। शुड आई नॉट हैव कॉल्ड द एम्बुलेंस, क्या मुझे एम्बुलेंस को नहीं बुलाना चाहिए था। व्हेन शुड आई हैव कॉल्ड द एम्बुलेंस, मुझे एम्बुलेंस को कब बुलाना चाहिए था। या फिर व्हेन शुड आई हैव नॉट कॉल्ड द एम्बुलेंस, मुझे एम्बुलेंस को कब नहीं बुलाना चाहिए था। इन सारे के सारे सेंटेंस के बारे में हम लोग क्या जान पा रहे हैं? यह बेसिकली मॉडल वर्ब में है और वो हमारा क्या पास्ट एक्शन बता रहा है। पास्ट एक्शन क्यों बता रहा है? उसके लिए क्या कंसेप्ट हो गया कि यहाँ पे हमारा हैव लग जा रहा है। ठीक है, ये जो है हैव के बाद हमारा वर्ब 3 जहाँ भी आ जा रहा है, हैव के बाद वर्ब 3, यही हमारा टेंशन है। हैव के बाद वर्ब 3 आ जाए मीन्स यह एक कंप्लीट एक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल किया है। हैव के बाद वर्ब 3 कंप्लीट एक्शन बता रहा है। क्लियर? वही हम बात करते हैं पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? हैव के बाद बीन आ जाएगा, हैव के बाद बीन, उसके बाद वर्ब 3। तो हैव के बाद हमारा वर्ब 3 आ जा रहा है, जो कि हमारा सिंपल एक तरह का पास्ट एक्शन को बता रहा है, जो कि सिंपल भाषा में एक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस के बारे में। तो क्या होगा? असर्टिव मींस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमारा आई का जगह क्या आ जाएगा? मी, और द एम्बुलेंस जो सब्जेक्ट था वो यहाँ, सॉरी द एम्बुलेंस जो यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो असर्टिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? द एम्बुलेंस शुड हैव बीन कॉल्ड बाय मी, द एम्बुलेंस शुड हैव बीन कॉल्ड बाय मी, एम्बुलेंस को मेरे द्वारा बुलाना चाहिए था। अब नेगेटिव बनाना तो क्या करेंगे? यहाँ देखिए एक बात ध्यान रखिए कि हैव बीन कॉल्ड, अब ये एक साथ था, क्योंकि यहाँ पे क्या था? हैव के बाद कॉल्ड, ये जो है बेसिकली हैव क्या है? ये पार्टिकल है हमारा मेन वर्ब का। तो हैव के साथ जो कॉल्ड है वो एक साथ है, इसको हमेशा एक साथ ही रखा जाएगा, इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, ऐसे नहीं लिखेंगे आई शुड हैव नॉट कॉल्ड द एम्बुलेंस, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सवाल है गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये हैव कॉल्ड जो है ये एक साथ रहेगा। हैव जो है वो बेसिकली पार्टिकल मीन्स अब हमारा मेन वर्ब के साथ जुड़ गया है, और जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमारा हो गया मॉडल वर्ब। क्लियर? जैसे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हैव कॉल्ड को हाईलाइट किया गया, डैट मीन्स ये दोनों साथ में है। वही हम बात करते हैं पैसिव वॉइस में। तो हैव बीन कॉल्ड, ठीक है, हैव कॉल्ड के बीच में क्या गया? हैव के बाद बीन आ गया, उसके बाद कॉल्ड आ गया। क्यों आ गया? जिसके बारे में हम लोगों ने
शुरुआत में ही पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं द एम्बुलेंस शुड हैव बीन कॉल्ड बाय मी, एम्बुलेंस को मेरे द्वारा बुलाना चाहिए था। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हमारा शुड है। तो द एम्बुलेंस शुड नॉट हैव बीन कॉल्ड बाय मी, इंट्रोगेटिव बनाना है। शुड द एम्बुलेंस हैव बीन कॉल्ड बाय मी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। शुड द एम्बुलेंस नॉट हैव बीन कॉल्ड बाय मी, डबल इंट्रोगेटिव बनाना है। व्हेन शुड द एम्बुलेंस हैव बीन कॉल्ड बाय मी, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। व्हेन शुड द एम्बुलेंस नॉट हैव बीन कॉल्ड बाय मी। आई होप अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग नॉट कहाँ लगा रहे हैं, बेसिकली हमारा नॉट जो है वो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लग रहा है, और हैव बीन कॉल्ड या फिर हैव के बाद बीन आ रहा है, उसके बाद जो हमारा वर्ब 3 है जो कि हमारा मेन वर्ब है, वो तीनों एक साथ ही एसोसिएट रहेगा क्योंकि अब वो एक साथ जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल वर्ब फॉर पास्ट एक्शन। मीन्स क्या होगा हमारा स्ट्रक्चर, तो सिंपल हो गया असर्टिव का सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह नेगेटिव बनाना तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाना है, सेम चीज़ करेंगे, ऑक्सिलरी बाहर सब्जेक्ट अंदर, तो मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, WH वर्ड प्लस मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, WH वर्ड प्लस मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया मॉडल वर्ब फॉर पास्ट एक्शन के लिए एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो देखिए सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट रहा, मॉडल वर्ब हैव के बाद हमारा बीन जुड़ जा रहा है, उसके बाद वर्ब 3, फिर वर्ब 3 के बाद हमारा बाय, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का यही हो गया। तो क्या हो गया असर्टिव सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव बीन वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय, यहाँ पे बाय छूट गया, आप ऐड कर लेना, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड प्लस मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH वर्ड प्लस मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल वर्ब फॉर पास्ट एक्शन। मीन्स पास्ट के एक्शन को बताने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा बात आता है कि डिफरेंस क्या है जब हम लोग मॉडल वर्ब के बाद हमारा वर्ब बना जाता है और जब हमारा मॉडल वर्ब के बाद हैव और वर्ब 3 आ जाता है। तो देखिए अगर हम इस साइड के बारे में बात करें तो यह इंडिफरेंट टेंस है, ठीक है। इंडिफरेंट टेंस में हम लोग क्या जानते हैं, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन प्रेजेंट। मीन्स प्रेजेंट में या फिर किसी भी समय में एक्शन होगा या फिर किसी भी तरह रूटीन। इंडिफरेंट टेंस के बारे में हम लोग क्या जाना था कि इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल हैपन इन प्रेजेंट टाइम और इट्स अ हैबिट और यूनिवर्सल ट्रूथ। इंडिफरेंट टेंस क्या होता है, जो रोज़ की बातें होती है या फिर जो थोड़ी देर बाद होने वाली है या फिर जो अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, वो बेसिकली हमारा इंडिफरेंट टेंस होता है। जैसे आई शैल कॉल देवराज, मुझे देवराज को फ़ोन करना चाहिए, ये राइट मूवमेंट अभी के बारे में बात किया जा रहा है। वी शैल कॉल देवराज, हमें देवराज को फ़ोन करना चाहिए। यू विल कॉल देवराज, तुम देवराज को फ़ोन करोगे। दे विल कॉल देवराज, वे लोग देवराज को फ़ोन करेंगे। ही विल कॉल देवराज, वह देवराज को फ़ोन करेगा। शी विल कॉल देवराज, वह देवराज को फ़ोन करेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, मॉडल वर्ब फिर वर्ब 1, और पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब प्लस बी, जो कि वर्ब 1 बी जो है वो वर्ब 1 होता था, बी प्लस वर्ब 3, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक, इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल हैपन इन प्रेजेंट टाइम। मीन्स प्रेजेंट टाइम में होने वाला है। जैसे आई शुड कॉल हिम, मुझे उसे फ़ोन करना चाहिए। जैसे आई सब्जेक्ट शुड मॉडल वर्ब फिर वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट आई शुड कॉल हिम, मुझे उसे फ़ोन करना चाहिए। दे कैन डू दिस, वे लोग इस काम को कर सकते हैं। दे मस्ट एस्केप फ्रॉम दिस प्लेस, उन्हें इस जगह से तुरंत निकल जाना चाहिए। तो यह एक ऐसा एक्शन के बारे में बताया जा रहा है जो कि प्रेजेंट मोमेंट में होने वाला है। वही हम दूसरी बार बात करते हैं परफेक्ट टेंस के बारे में। तो यह एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है या फिर जो बीत चुका है, उसमें जाकर भी हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे
इसका क्या हो जाएगा, आई शैल हैव कॉल्ड देवराज, मुझे देवराज को फ़ोन करना चाहिए था। वी शैल हैव कॉल्ड देवराज, हमें देवराज को फ़ोन करना चाहिए था। यू शैल हैव कॉल्ड देवराज, दे विल हैव कॉल्ड देवराज, उन्होंने देवराज को, दे विल हैव कॉल्ड देवराज, उन्हें देवराज को फ़ोन करना चाहिए था। ही विल हैव कॉल्ड देवराज, उन लोगों ने देवराज को फ़ोन कर दिया होगा। शी विल हैव कॉल्ड देवराज, उनसे देवराज को फ़ोन करना चाहिए था। वही हम बात करते हैं एक्टिव वर्ब्स के बारे में। तो क्या हो जाता है, मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब 3, ये हमारा परफेक्ट टेंस के लिए होता है, जिसका पैसिव वर्ब्स क्या हो जाता है, मॉडल वर्ब प्लस हैव, उसके बाद बस हमारा बीन जुड़ जाता है, उसके बाद वर्ब 3। वही हम बात करें, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपन इन पास्ट, मीन्स पास्ट के किसी एक्शन के बारे में बताया जाने के लिए हम लोग जो है वो परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई शुड हैव कॉल्ड हिम, मुझे उसे फ़ोन कर देना चाहिए था। दे कुड हैव डन दिस, वह ये काम को कर सकते थे। दे मस्ट हैव एस्केप्ड फ्रॉम दिस प्लेस, उन्हें इस जगह से निकल जाना चाहिए था। तो दोनों के बारे में क्या हो रहा है, एक जो है वो प्रेजेंट मोमेंट बताया जा रहा है, और वही हम दूसरे के बारे में बात करें तो हमारा पास्ट मोमेंट के बारे में बताया जा रहा है। जैसे आई शुड कॉल हिम, मुझे उसे फ़ोन करना चाहिए, ये प्रेजेंट में बोला जा रहा है। लेकिन वही हम बोलते हैं आई शुड हैव कॉल्ड हिम, मुझे उसे फ़ोन कर देना चाहिए था। तो ये एक ऐसा एक्शन के बारे में बता रहा है जो कि अगर पास्ट में जाता है पॉसिबली तो कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। लेकिन वही हम बात करते हैं आई शुड कॉल हिम, तो ये प्रेजेंट मोमेंट में है, ये आपका डिसीजन है कि आपको करना है या नहीं करना है। क्लियर? तो ये था हमारा आज का वीडियो। सो व्हाट वी लर्न टुडे, हम लोग आज क्या सीखा, एक्टिव वर्ब्स एंड पैसिव फॉर्मेशन ऑफ मॉडल वर्ब, मीन्स मॉडल वर्ब के एक्टिव और पैसिव फॉर्मेशन जो कि हमारा पास्ट एक्शन को रिजेंबल करते हैं, पास्ट एक्शन के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या होता है, मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब 3, और पैसिव वॉइस क्या हो जाता है, मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3। एग्जाम्पल ऑफ मॉडल वर्ब पास्ट एक्शन के साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल वर्ब वही पास्ट एक्शन के लिए था। अब डिफरेंस बिटवीन मॉडल वर्ब प्लस वर्ब 1 वर्सेस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब 3, मीन्स सिंपल हो गया, मॉडल वर्ब 1 और मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब 3 के बारे में हम लोगों ने जाना। हम लोग क्या जाना, मॉडल वर्ब के बाद अगर हमारा डायरेक्टली वर्ब 1 आ जाता है जो कि हमारा मेन वर्ब है, तो ये प्रेजेंट मोमेंट में बात किया जा रहा है। लेकिन वही मॉडल वर्ब के बाद हमारा हैव उसका वर्ब 3 आ जाता है, तो ये बेसिकली एक ऐसे एक्शन के बारे में बताया जा रहा है जो कि पास्ट में हो चुका है और उसे हम चाह कर भी बदल नहीं सकते। सो आई थिंक आवर टुडेज वीडियो वाज क्वाइट बेनिफिशियल टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो, subscribe to our channel for latest update, and till then stay tuned. Thank you.